अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप चाहते हैं कि जो आपका महबूब है वो आपकी मोहब्बत में अंधा हो जाए, उसे इस दुनिया में आपके अलावा कोई और नज़र ना आए, तो ये तवीज़ इस काम के लिए बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। शर्त ये है कि आपका रिश्ता जायज़ हो, आपका मकसद जायज़ हो। नाजायज़ मोहब्बत के लिए आप इस तवीज़ को नहीं बना सकते, उसके लिए आप किसी को भी रूहानी इजाज़त नहीं है। जो जायज़ मकसद के लिए रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल के नोटिफिकेशन को ऑन किया करें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर आप सबको इजाज़त है। तवीज़ आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन इस्लामी महीने के शुरू के दिन हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, अपने मकामी वक़्त के मुताबिक जैसे ही सूरज तुलू होता है, उस टाइम से लेकर 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम, उस दौरान आपने इस तवीज़ को बनाना है। लेकिन तवीज़ बनाने से पहले 2 रकअत नफल सलात व हाजत अदा करने हैं, इसी नीयत से कि या अल्लाह, ये तवीज़ मैं बनाने लगा हूँ या बनाने लगी हूँ, या अल्लाह इसमें तासीर पैदा कर दे। जिसके लिए बनाने लगे हैं उसका नाम लेके दुआ करें कि या अल्लाह उसके दिल में मेरी इतनी मोहब्बत डाल दे कि मेरे अलावा दुनिया में उसे कोई और नज़र ना आए। जो सदका खैरात आप कर सकते हैं, उसकी नीयत करके आप एक साइड पे निकाल के रख दें पैसे, या कोई सामान देना चाहते हैं अल्लाह की राह में, तो कोई करीबी रिश्तेदार देखें जो मजबूर हो लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो, किसी बहाने से दें, उसे बताएं नहीं। अगर आपके सारे रिश्तेदार ठीक हैं तो कोई महल्लेदार देख लें, फिर उन तक वो सदका या वो हदिया जो आप समझते हैं उसको इस तरीके से पहुंचाएं कि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो भी हर्ट ना हो। तो उसके अगर ये पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना निकाल के इस नीयत से रख लें। पाक साफ़ जगह पे बैठना है, पाक साफ़ हालत में बैठना है, बावज़ू हालत में बैठना है। एक सादा कागज़ लेके जो दोनों साइड से सादा हो, ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो तवीज़ का खाका बना हुआ है, इसी तरह आप एक खाका बना लें। सबसे पहले कंप्लीट खाका बना लें, तो उसके बाद जो चाल समझाने लगा हूँ उस चाल के मुताबिक इस तवीज़ को लिखना है। उसके बाद जैसे बताऊँ वैसे इस्तेमाल करना है। अगर किसी कमरे में है तो जानदार की तस्वीर ना लगी हो, कोई बच्चा हैज़ वाली औरत पास ना हो। ख़ुद लिख सकते हैं या किसी से लिखवा सकते हैं। तो खाका जब बना लिया तो सबसे ऊपर देखें 7, 8, 6 लिखा हुआ है, ये बिस्मिल्लाह के अदाद हैं, वो लिख लें। उसके बाद फ़त्ताहू लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड के कोने पे, सबसे पहले फ़त्ताहू लिख लें। उसके बाद नीचे कुद्दूस लिखा हुआ है, वो लिख लें। उसके नीचे अल जलील लिखा हुआ है, वो लिख लें। फिर अल वकील लिखा हुआ है, वो लिख लें। फिर उसके ऊपर फ़त्ताहू लिखा हुआ है, वो लिख लें। ठीक है। उसके दरमियान में 9 खाने हैं। जो एक खाना है उसमें 1 लिखा हुआ है, जो 2 नंबर खाना है उस पर 2 ही लिखा हुआ है। जिस खाने में 5 लिखा हुआ है ये 3 नंबर खाना है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 नंबर खाना है। खाना नंबर जिस पे 6 लिखा हुआ है वो 4 है, जिस पे 7 लिखा हुआ है वो 5 है, जिस पे 8 लिखा हुआ है वो 6 है, 7 है, जिस पे 9 लिखा हुआ है वो खाना नंबर 8 है, और जिसमें 10 लिखा हुआ है ये खाना नंबर 9 है। इस तरतीब से आप इस तवीज़ को फिल कर लें। फिल करने के बाद आप इसके नीचे सबसे पहले मतलूब का नाम, जिसके लिए आप बना रहे हैं, खामंद है, बीवी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, महबूब है, उसका नाम बिन माँ का नाम लिख लें। उसके आगे अलाहुब, उसके आगे अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर औरत है, जहाँ पे भी औरत के लिए बना रहे हैं या औरत बना रही है, तो नाम के साथ बिनते माँ का नाम आएगा। लिखने के बाद जब आप तवीज़ फिल कर लिया तो इस तवीज़ को फोल्ड करें, 1000 बार या हय्यो या कय्यूम पढ़ के इसके ऊपर दम कर दें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर दुआ कर लें, और इस तवीज़ को अपने पास रखना है। अगर आप मर्द हैं अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर गले में डाल सकें तवीज़ बना के तो गले में डाल सकें। अगर औरत है तो पर्स में भी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह जिसके लिए भी ये तवीज़ बनाएगा
وہ اس تویز میں اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کے علاوہ اسے کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔